द्रौपदी चीरहरण। पांचाल देश की राजकुमारी द्रौपदी, जो यज्ञ की अग्नि से जन्मी थी, वे केवल सौंदर्य की प्रतिमूर्ति नहीं बल्कि तेज, स्वाभिमान और ज्ञान का संगम थी। 5 पांडवों की पत्नी और हस्तिनापुर की महारानी के रूप में उनका सम्मान और गौरव आकाश के समान विशाल था। वे धर्म और नारी शक्ति का जीवंत प्रतीक थीं। हस्तिनापुर की द्यूत सभा में शकुनी के छल ने इतिहास बदल दिया। युधिष्ठिर एक एक कर अपना सब कुछ हार गए, राज्य, धन और अपने चारों भाइयों को भी। अंत में जब कुछ न बचा तो युधिष्ठिर ने द्रौपदी को दांव पर लगा दिया और हार गए। उस सभा में दुर्योधन का अहंकार अट्टहास कर रहा था और धर्म मौन खड़ा था। दुर्योधन के आदेश पर दुशासन द्रौपदी को उनके कक्ष से बाल पकड़कर घसीटते हुए सभा में ले आया। एक महारानी का ऐसा घोर अपमान देख पूरी सभा स्तब्ध रह गई। भरी सभा में द्रौपदी ने न्याय की गुहार लगाई। क्या इस सभा में कोई भी धर्म का रक्षक नहीं है? पर भीष्म, द्रोण और विदुर जैसे महान योद्धा भी सिर झुकाए बैठे रहे। जब हर दिशा से निराशा मिली तब द्रौपदी ने अपनी आंखें बंद की और अपने सखा, अपने रक्षक श्री कृष्ण को हृदय से पुकारा, हे गोविंद, हे माधव, अब तुम ही मेरी लाज बचाओ। उनकी सच्ची पुकार सुनकर द्वारका में विराजमान श्री कृष्ण का हृदय द्रवित हो उठा। उन्होंने अपनी दिव्य शक्ति से अपनी सखी की रक्षा करने का संकल्प लिया। जैसे ही दुशासन ने द्रौपदी का चीर खींचना आरंभ किया, एक चमत्कार हुआ। कृष्ण की कृपा से द्रौपदी की साड़ी का विस्तार अनंत हो गया और वो बढ़ने लगी। दुशासन चीर खींचते खींचते थककर चूर हो गया और अंत में शक्तिहीन होकर भूमि पर गिर पड़ा। द्रौपदी की लाज बच गई और सभा में कृष्ण की महिमा का अदृश्य जय घोष होने लगा। अपना सम्मान बच जाने पर भी द्रौपदी का हृदय अपमान की ज्वाला से जल रहा था। उन्होंने अपने केश खोल दिए और भरी सभा में एक भयंकर प्रतिज्ञा ली। उन्होंने प्रतिज्ञा की, जब तक मैं इस दुष्ट दुशासन के रक्त से अपने इन केशों को नहीं धो लेती तब तक मैं इन्हें खुला ही रखूंगी। सभा में बैठे पितामह भीष्म और गुरु द्रोणाचार्य जैसे महापुरुष भी इस अधर्म को रोक न सके। वे लज्जा और विवशता से अपने सिर झुकाए बैठे रहे। धर्मज्ञ विदुर ने इस अन्याय का विरोध करने का प्रयास किया, परंतु उनकी आवाज राजा धृतराष्ट्र के मौन और दुर्योधन के अहंकार के आगे दबकर रह गई। जब सभा में अपशकुन होने लगे तब गांधारी और धृतराष्ट्र भयभीत हो गए। उन्होंने इस महापाप के परिणाम से बचने के लिए हस्तक्षेप करने का निश्चय किया। धृतराष्ट्र ने द्रौपदी को बुलाकर वरदान मांगने को कहा। द्रौपदी ने अपने लिए कुछ नहीं मांगा, उन्होंने केवल अपने पतियों पांडवों की दासता से मुक्ति मांगी। द्रौपदी के वरदान से पांडव स्वतंत्र हो गए, परंतु उनकी आत्मा अपमान और ग्लानि से जल रही थी। वे अपनी पत्नी की रक्षा न कर पाने के कारण शर्मिंदा थे। भीम ने क्रोध में अपनी गदा उठा ली और दुर्योधन की जंघा तोड़ने तथा दुशासन की छाती का रक्त पीने की प्रतिज्ञा की। पांडवों के हृदय में प्रतिशोध की अग्नि धधक उठी थी। द्रौपदी का यह अपमान केवल एक स्त्री का अपमान नहीं था, बल्कि ये धर्म और न्याय का अपमान था। यही अपमान कुरुक्षेत्र के महायुद्ध का सबसे बड़ा कारण बना। पांडव उस दिन सभा से चले गए, परंतु उनके हृदय में अपमान की आग जलती रही। उन्होंने धर्म की पुनर्स्थापना के लिए युद्ध करने का निश्चय कर लिया। वर्षों बाद कुरुक्षेत्र के युद्ध मैदान में महाबली भीम ने अपनी प्रतिज्ञा पूरी की। उन्होंने दुशासन को युद्ध में पराजित किया और उसका वध किया। द्रौपदी का संकल्प पूरा हुआ। अधर्म पर धर्म की विजय हुई और अन्याय का प्रतिशोध लिया गया। यह विजय नारी के सम्मान की विजय थी। युद्ध की समाप्ति के बाद द्रौपदी ने दुशासन के रक्त से अपने केश धोए और वर्षों बाद अपनी वेणी बांधी। उनकी आंखों में शांति और धर्म की स्थापना का संतोष था। यह कथा हमें सिखाती है कि स्त्री का सम्मान धर्म का आधार है। जब जब अधर्म बढ़ता है तब तब ईश्वर धर्म की रक्षा के लिए अवश्य आते हैं।